हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ 24 शिक्षण की विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। और इस सेशन के अंत में हम शिक्षण की विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक से संबंधित 11 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे। यह सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज के इस संवाद को। आज का यह सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और सहायक सिद्ध होने वाला है। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप धैर्य और लगन के साथ बिना स्किप किए इस सत्र को अंत तक अवश्य वॉच कीजिए। यहाँ पर एक तरफ शिक्षण की विधियाँ या सिद्धांत दर्शाए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जनक या प्रतिपादक को दर्शाया गया है। ध्यान से वॉच कर लीजिए। पहले नंबर पर है आगमन विधि। इसके प्रतिपादक या जनक हैं अरस्तु। आगमन विधि को कई जगह आगमनात्मक विधि भी लिखा रहता है, अंग्रेजी में इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। और इसके प्रतिपादक जैसे कि मैं बता चुका हूँ अरस्तु हैं। कई जगह आपने आगमनात्मक विधि या आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक फ्रांसिस बेकन को भी पढ़ा होगा। फ्रांसिस बेकन ने आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया था, अर्थात आगमन विधि को आगे बढ़ाया था, लेकिन इसके मूल प्रवर्तक हैं अरस्तु। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक भी अरस्तु हैं। इसे कई जगह निगमनात्मक विधि भी लिखा रहता है, अंग्रेजी में इसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो अरस्तु आगमन और निगमन विधि दोनों के जनक या कहें प्रतिपादक हैं। आगे हम इन दोनों में क्या अंतर है इस पर भी डिस्कस करेंगे। आप सेशन को लास्ट तक देख लीजिए। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, जिसे केजी मेथड कहते हैं। LKG UKG आपने सुना होगा। इसके जनक या प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। तो सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल कहाँ खोले गए थे? जर्मनी में। फ्रोबेल हैं किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। इसके जनक या प्रतिपादक हैं हेलन पार्कहर्स्ट। आपको ध्यान दिला दूं, डाल्टन अमेरिका का एक शहर है और कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया था। इसे ठेका विधि भी कहते हैं। आप ध्यान में रखना, डाल्टन विधि को ही ठेका विधि भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, अंग्रेजी में इसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, हिंदी में परियोजना विधि कहते हैं। इसके जनक हैं विलियम किलपैट्रिक। इसमें छात्र छात्राओं को कोई प्रोजेक्ट या परियोजना दी जाती है जिस पर वो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। इसके प्रतिपादक हैं HE आर्मस्ट्रांग। ये आपको ध्यान में रखना है। तो खोज विधि यानी खोज करना, ह्यूरिस्टिक का मतलब भी खोज है, अन्वेषण या कई जगह से अनुसंधान विधि भी लिखा रहता है। इसके प्रतिपादक कौन है? HE आर्मस्ट्रांग। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, इसके प्रतिपादक हैं ड्वाइट एलन। और कई जगह ड्वाइट एलन की जगह रॉबर्ट बुश भी लिखा होता है, और यदि ऑप्शन में रॉबर्ट बुश है, ड्वाइट एलन नहीं है, तो आप रॉबर्ट बुश पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि दोनों हैं और ऑप्शन दिए हैं कि ड्वाइट एलन और रॉबर्ट बुश दोनों, तो आप दोनों पर क्लिक कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं ड्वाइट एलन। प्रश्न उत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड, इसके जनक या प्रतिपादक हैं सुकरात। सुकरात यूनान के दार्शनिक थे, यानी यूनानी दार्शनिक थे। तो प्रश्न उत्तर विधि इन्होंने दी थी। समस्या समाधान विधि, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, यह भी प्रतिपादित की थी सुकरात ने। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड और समस्या समाधान विधि दोनों के जनक कौन है? सुकरात। ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। इसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। तो ध्यान में रखना, प्रश्न उत्तर विधि सुकरात, समस्या समाधान विधि सुकरात, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। नेक्स्ट है संवाद विधि। इसके प्रतिपादक थे प्लेटो। वाद, प्रतिवाद, संवाद आपने सुना होगा। तो संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। प्लेटो थे सुकरात के शिष्य। सुकरात यूनान के दार्शनिक थे।
सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर महान। अगला है समाजमितीय विधि, इसके जनक या प्रतिपादक थे कौन? एल मेरिनो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे सोशियोमेट्री मेथड, यानी समाजमितीय विधि। इसमें किसी व्यक्ति के बारे में समाज से पूछा जाता है कि उसके गुण दोष, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में, और उस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है कि वह किस प्रकार का है। मॉन्टेसरी विधि, इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। और मॉन्टेसरी विधि सेंस बेस्ड है, यानी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बच्चा सीखता है, स्वयं सीखने की कोशिश करता है, अर्थात सेंस बेस्ड है। इसके प्रतिपादक थे मारिया मॉन्टेसरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसके प्रतिपादक हैं बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने प्रतिपादित किया था रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें बच्चा खुद ही इन्वॉल्व होता है सीखने के लिए, खुद ही करता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग करता है, स्वयं प्रेरणा लेकर सीखता है, यानी स्वयं उद्दीपक का कार्य करता है और मोटिवेट होता है, प्रेरणा लेता है, खुद इन्वॉल्व होता है, खुद ही करके सीखता है, स्वयं प्रेरणा से सीखता है। इसे कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन, यह दी थी बी एफ स्किनर ने। नेक्स्ट है साकीय अभिकर्मण अनुदेशन, यह दी थी नॉर्मन ए क्राउडर ने। यह रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का ही थोड़ा सा विकसित रूप है। साकीय अभिकर्मण अनुदेशन दिया था किसने? नॉर्मन ए क्राउडर ने। अगला है विनेटिका विधि, प्रतिपादक है कार्लटन वासबर्न। तो कार्लटन वासबर्न ने दी थी विनेटिका विधि। ब्रेल लिपि, जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, यह प्रतिपादित की थी लुइस ब्रेल ने। जो लोग देख नहीं पाते, यानी जिनकी आई साइट एकदम कमजोर होती है, उनके लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है, जिसे ब्रेल मेथड या ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें अक्सर उभरे हुए होते हैं, उन्हें टच करके व्यक्ति सीख जाता है। अगला है बुनियादी शिक्षा, यह प्रतिपादित की थी महात्मा गांधी ने। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा या इसे नई तालीम भी कहते हैं, और यह प्रतिपादित की थी महात्मा गांधी ने वार्धा शिक्षा सम्मेलन में, जो 1937 में हुई थी। वार्धा शिक्षा सम्मेलन 1937। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नई तालीम भी इसे कहते हैं, प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। और शिक्षण विधियां और उनके जनक से संबंधित एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अवश्य ही लाइक, एक कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि कोई और भी इसका बेनिफिट उठा सके। आपके आसपास आपके भाई बहन, आपके रिलेटेड या आपके फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण विधि, इसके प्रतिपादक हैं एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया है अनुकरण विधि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुकरण विधि के प्रतिपादक कौन है? एल्बर्ट बंडूरा। अंग्रेजी में इसे कहेंगे इमिटेशन मेथड। नेक्स्ट है बुद्धिशीलता, मस्तिष्क विधि या मंथन विधि। ठीक है, इसे प्रतिपादित किया है ए एफ ओसबोर्न। ए एफ ओसबोर्न ने प्रतिपादित किया है बुद्धिशीलता, मस्तिष्क या मंथन विधि। कई बार किसी भी शब्द को प्रयुक्त किया जा सकता है, आपको इसे ध्यान में रखना है ताकि जो भी शब्द है आप उसे समझ सकें। अंग्रेजी में इसे कहेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। आगे और हम इस पर डिस्कस करेंगे। खेल विधि या प्ले वे विधि, इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल या हेनरी कुक। यहाँ पर आपको ध्यान दिला दूंगी, कई जगह खेल विधि या प्ले वे मेथड के जनक हेनरी कुक लिखा होता है, कई जगह फ्रोबेल लिखा होता है। तो जो प्ले वे मेथड है यानी खेल विधि है, इसके जो मूल प्रवर्तक हैं वह फ्रोबेल हैं। किंडरगार्टन और प्ले वे, इन दोनों के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। और हेनरी कुक ने इसे नाम दिया और इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया, यानी खेल विधि को आगे बढ़ाने का कार्य किया हेनरी कुक ने। तो यदि फ्रोबेल ऑप्शन में नहीं होता तो आप हेनरी कुक पर टिक कर सकते हैं, लेकिन खेल विधि और जो किंडरगार्टन मेथड है दोनों के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। पर्यटन विधि, इसके प्रतिपादक हैं पेस्टालोजी। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, इसके प्रतिपादक हैं जॉन डीबी। यह अमेरिका के थे और प्रयोजनवादी थे, प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा बल देते थे और
इस प्रकार करके सीखना। जो शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण विधि है, उसके जनक या प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। ड्रिकाली विधि के प्रतिपादक ड्रिकाली हैं। काफ़ी सरल है, आप इसे समझ चुके होंगे। तो हमने यहाँ पर कुल 24 शिक्षण विधियाँ, उनके जनक या प्रतिपादक, इन पर डिस्कस किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अवश्य ही लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब हम 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आप इनके आंसर को पिन कर सकते हैं। शिक्षण की डाल्टन विधि निम्न में से दी। अब आप इसके आंसर को बता पा रहे होंगे। तो डाल्टन विधि किसने दी? जॉन डाल्टन नहीं है, यह गलत ऑप्शन है। अरस्तु नहीं हो सकता। जैकब मोरिनो नहीं है, सही उत्तर है हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी डाल्टन विधि। इसी को ठेका विधि भी कहते हैं। और डाल्टन क्या है? अमेरिका का एक शहर है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है हेलन पार्कहर्स्ट। इन्होंने दी थी डाल्टन विधि या डाल्टन मेथड, जो कि अमेरिका का एक शहर है। ठेका विधि भी इसे कहा जाता है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की परियोजना विधि निम्न में से दी। परियोजना विधि, कई जगह इसे प्रोजेक्ट मेथड भी लिखा रहेगा। आर्मस्ट्रांग नहीं है। B.F. स्किनर नहीं हो सकते। मारिया मॉन्टेसरी नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर है विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक ने दी है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। यह आपको ध्यान में रखना है। इस विधि में बच्चों को सामूहिक रूप से कोई प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य दिया जाता है। बच्चे सामूहिक रूप से उसे करते हैं और किसी समस्या का समाधान निकालते हैं या नए ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि या प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वुडवर्थ नहीं है। सही उत्तर है सुकरात। मैं आपको बता चुका हूँ, सुकरात यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सुकरात ने दी है प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो ने दी है संवाद विधि। और प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु। और अरस्तु ने दी है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव। और एक ऑप्शन यहाँ पर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने दी है प्रश्नावली विधि। सुकरात ने प्रश्न उत्तर विधि, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि, वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि। और सुकरात ने समस्या समाधान विधि भी दी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की मंथन विधि, इस पर हमने डिस्कस किया, जिससे अंग्रेजी में ब्रेन स्टार्मिंग मेथड कहते हैं। निम्न में से किसने दी? तो मंथन विधि, जिसे बुद्धिशीलता, मस्तिष्क मंथन या ब्रेन स्टार्मिंग कहते हैं, यह विधि किसने दी? विलियम किलपैट्रिक नहीं है, अरस्तु नहीं है, आर्मस्ट्रांग नहीं है। सही उत्तर है ओसबोर्न। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, ओसबोर्न ने दी है मंथन विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन, आर्मस्ट्रांग ने कौन कौन सी विधियां दी? खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि, आप इसे कह सकते हैं। तो यह सब किसने दी है? आर्मस्ट्रांग ने। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण की आगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की आगमनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? कई जगह आगमन लिखा होगा, कई जगह आगमनात्मक लिखा होगा। सुकरात नहीं है, प्लेटो नहीं है, आर्मस्ट्रांग नहीं है। सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने दी थी आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। और आगमनात्मक विधि को आगे बढ़ाने यानी वैज्ञानिक रूप से विकसित करने में अपना सहयोग या कार्य किया था किसने? फ्रांसिस बेकन ने। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि, आर्मस्ट्रांग ने कौन कौन सी दी थी? खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि, आप उसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि का आविष्कार निम्न में से किया? माइक्रो टीचिंग मेथड, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, अरस्तु, प्लेटो, B.F. स्किनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ड्वाइट डब्ल्यू एलन। और आपको ध्यान रखना, यदि 2 ऑप्शन आते हैं, इसकी जगह रॉबर्ट बुश भी आता है, तो आप दोनों को क्लिक करोगे। ड्वाइट डब्ल्यू एलन मुख्य हैं, और यदि ऑप्शन में ये नहीं आते हैं और रॉबर्ट बुश आते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की बौद्धिक विधि है। ध्यान से इस प्रश्न की भाषा पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट के प्रस्तुतिकरण की, कोई कंटेंट है, कोई पाठ्य वस्तु है जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं, जिसे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसकी बौद्धिक विधि कौन सी है। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की कई विधियां होती हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी विधि बौद्धिक विधि है यह हमें बताना है, हमें ढूंढना है इनमें से बौद्धिक विधि इनमें से कौन सी है। समझ गए आप। व्याख्यान विधि नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक नहीं है। सही उत्तर होगा आगमन विधि। दी किसने थी? अरस्तु ने। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडक्टिव। और इस पर वैज्ञानिक रूप से काम किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने। आगमन विधि को क्या कहते हैं? बौद्धिक विधि। बौद्धिक विधि क्योंकि आदमी इसमें बौद्धिक रूप से सोचता है, मानसिक रूप से सोचता है, अपने आयु का प्रयोग करता है। तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये सब क्या है? बौद्धिक विधियां। इसमें व्यक्ति ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, या मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, इस प्रकार से चलता है, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। आगे हम और डिस्कस करेंगे इस पर। व्याख्यान विधि जो ऑप्शन नंबर 1 में है यह है कथन विधि, लेक्चर मेथड। प्रोजेक्ट विधि है क्रिया विधि, एक्शन मेथड। पाठ्य पुस्तक विधि को कहते हैं दृश्य विधि, और आगमन विधि को कहते हैं बौद्धिक विधि। ये आप ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आपके डाउट्स और क्लियर होंगे इससे संबंधित। निम्न में से पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की बौद्धिक विधियां हैं। अब आप समझ चुके होंगे। पाठ्य वस्तु का मतलब है कंटेंट, कोई चैप्टर, कोई लेसन जिसे आप पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक। प्रस्तुतिकरण का मतलब है उसे प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, उसे पढ़ाना। तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की बौद्धिक विधियां इनमें से कौन सी हैं? 4 हैं, चारों में से सही को बताना है। व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, कहानी सुनाना विधि, यह तो नहीं है। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, परिचर्चा विधि यानी डिस्कस मेथड, कहानी सुनाना यानी स्टोरी मेथड, यह बौद्धिक विधियां नहीं है, बल्कि यह क्या है? कहानी मेथड है। कहानी के रूप में आप सुनाते हो, व्याख्यान देते हो, डिस्कस करते हो या स्टोरी सुनाते हो। आगमन विधि इंडक्टिव, निगमन डिडक्टिव, विश्लेषण तथा संश्लेषण। आगमन, निगमन, विश्लेषण तथा संश्लेषण ये हैं बौद्धिक विधियां, और यही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगमन, निगमन, विश्लेषण तथा संश्लेषण इन्हें कहते हैं बौद्धिक विधियां। आगमन निगमन में व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर का यूज करता है। विश्लेषण संश्लेषण में किसी कंटेंट को छोटे भागों में तोड़ना या जोड़ना, इस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण है बौद्धिक विधियां, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आगे के 2 ऑप्शन और हैं, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, किसने दिया था ये आपको पता भी होगा, मैं बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर 3 यह है क्या? यह है क्रिया विधि, एक्शन मेथड है ये। प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, इन्हें कहते हैं क्रिया विधि। और ऑप्शन नंबर 4 पाठ प्रदर्शन विधि, यानी जब आप पाठ का प्रदर्शन करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें आप पुस्तक का यूज करते हो। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यह है क्या? दृश्य विधि। ठीक है, तो मुझे लगता है आप चारों को समझ चुके होंगे। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। पहले नंबर पर है कथन विधि, दूसरे पर बौद्धिक विधि, तीसरे पर है क्रिया विधि, और चौथे पर है आपका दृश्य विधि। तो इससे आप ध्यान में रख लीजिए, और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो बौद्धिक विधियां कौन सी हैं? आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि एक प्रकार की अनुसंधान विधि है? रिसर्च मेथड है। तो इन चारों में से किस एक को अनुसंधान विधि या खोज विधि या अन्वेषण विधि या रिसर्च विधि भी आप कह सकते हो? रिसर्च मेथड अनुसंधान विधि है। प्रश्नोत्तर तो नहीं हो सकता, परियोजना विधि नहीं हो सकता है। अनुवर्ग शिक्षण विधि यानी ट्यूटोरियल, जिसमें आप किसी कक्षा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो ग्रुप वाइज, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ह्यूरिस्टिक विधि, क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि को ही क्या कहते हैं? खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, रिसर्च मेथड
या ह्यूरिस्टिक विधि? दी किसने थी? आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ह्यूरिस्टिक विधि एक प्रकार की अनुसंधान विधि है, यानी खोज विधि है, यानी अन्वेषण विधि है, यानी रिसर्च मेथड है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि की एक विशेषता निम्न में से नहीं है। प्रश्न के अंत में क्या लिखा है? नहीं है। ध्यान से देख लीजिए। तो इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि या आगमनात्मक विधि की एक विशेषता इनमें से नहीं है। दी किसने थी? अरस्तु ने। वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए कार्य किसने किया? फ्रांसिस बेकन ने। इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है, यह ढूंढना है। इसमें अध्यापक विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, एकदम सत्य। आगमन विधि की यह विशेषता है कि इसमें टीचर विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, अर्थात इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, एकदम सत्य। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये गलत है और यही इसका उत्तर होगा। यह आगमन विधि की विशेषता नहीं है कि अध्यापक सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बल्कि यह किसकी विशेषता है? यह विशेषता है निगमन विधि की। डिडक्टिव मेथड में टीचर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बल्कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, यह आप ध्यान में रख लीजिए। और ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें अनुभवों, प्रयोगों व उदाहरणों के आधार पर नियम तथा सूत्र निकाले जाते हैं, एकदम सत्य। इसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। तो जिसमें आप पहले उदाहरण देते हो या अपने अनुभव या प्रयोग बताते हो, फिर उनके माध्यम से किसी नियम पर, किसी सूत्र पर, किसी सिद्धांत पर पहुंचते हो, उसे कहते हैं आगमन विधि। तो उदाहरण से नियम की तरफ, अनुभव से नियम की तरफ, प्रयोग से नियम की तरफ, या नियम भी कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो, सिद्धांत कह सकते हो। जहां इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा वहां पर होगा आगमन विधि, आगमनात्मक विधि, या इंडक्टिव मेथड भी आप उसे कह सकते हो। यहाँ पर मैंने आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगमन विधि, आगमनात्मक विधि या इंडक्टिव मेथड की विशेषताएं दी किसने थी? अरस्तु ने। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, पहले आप उदाहरण देते हैं, फिर उससे आप किसी नियम पर, किसी सूत्र पर, किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप इसमें चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, एकदम सत्य। पहले आप विशिष्ट यानी किसी स्पेसिफिक भाग को बताते हो, फिर सामान्य की तरफ। जैसे आप किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो पहले आप उसकी पत्तियों के बारे में या कलर के बारे में किसी विशिष्ट भाग पर आप ध्यान केंद्रित करवाओगे बच्चे के, फिर आप उसे सामान्य की तरफ यानी पूरे पेड़ की तरफ आप उसे ले सकते हो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसको आप पहले जानते पहले आप उसे बताओगे, फिर यानी बच्चों के अनुभव, उनके प्रयोग या उदाहरण से आप किसी सूत्र, किसी सिद्धांत या किसी नियम पर बच्चों को ले जाओगे। मूर्त से अमूर्त, मूर्त का मतलब है जिसे आप फील कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जो रियल है। अमूर्त का मतलब है एक प्रकार का काल्पनिक, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसे पकड़ नहीं सकते, अमूर्त। तो व्यक्ति आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण के जो सूत्र हैं उसका प्रयोग करता है और बच्चा सीखता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आप इसमें चलते हैं। तो ये 6 विशेषताएं हैं, इनके माध्यम से आप आगमन विधि को अच्छे से समझ जाओगे। और ठीक अगर हम इनको उल्टा कर देते तो वह हो जाएगा निगमन विधि। उसमें क्या होगा? नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, या प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो अगर हम इनको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो इसे कहेंगे हम निगमन, यानी डिडक्टिव मेथड। दिए दोनों किसने? अरस्तु ने, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, और यहाँ तक यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल रही, तो लाइक कमेंट कीजिएगा। पहली बार यदि चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली के मेंबर्स, आपके रिलेटिव जो भी हैं टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये कंटेंट सहायक सिद्ध हो सके उनकी सफलता के लिए। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षण विधि को थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है? अब ये बताइए आप, तो किस टीचिंग मेथड को इनमें से थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है? निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि। बताइए किसे इनमें से थकान वाली विधि कहते हैं?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? आगमन विधि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड। आगमनात्मक इसी को कहते हैं, दी किसने? अरस्तु ने। इसे क्या कहते हैं? थकान वाली शिक्षण विधि। थकान वाली शिक्षण विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, 3-4 चरणों में होती है। क्योंकि इसमें आप करते क्या हो? 3-4 चरणों में इसलिए होती है, पहले आप बच्चों को उदाहरण बताओगे या कोई प्रयोग बताओगे या अनुभव बताओगे, फिर बच्चा उसे समझेगा, फिर धीरे धीरे किसी नियम पर या सूत्र पर या सिद्धांत पर पहुंचेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इसे थकान वाली शिक्षण विधि भी कहते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। निगमन विधि अरस्तु ने दी, बता चुका हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी यह आप बताइएगा, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पिन कीजिए। प्रश्न उत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने। समस्या समाधान विधि सुकरात ने। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने। संवाद विधि प्लेटो ने दी। आगमन विधि किसने दी? अरस्तु ने। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। और ये कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के। तो मुझे लगता है आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक या जनक कौन थे, कौन हैं, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, जीत तोड़ मेहनत करो, अपने मंजिल को क्रैक करके अपने सपनों को साकार करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।